Hello guys and welcome to my YouTube channel Learn German. In today's video we are going to study page number 21 of SSC Standard 8 German textbook. Okay. So this is page number 21. इसके मैंने दो पार्ट्स बना है, पार्ट ए और पार्ट बी. सो इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट ए मतलब जो ग्रामर टॉपिक है वर्ब कॉन्जुगेशन वो सीखने वाले हैं. ओके. सो पहले तो ये समझते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन मतलब क्या. वर्ब कॉन्जुगेशन मतलब चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ वर्ब टू मैच द सब्जेक्ट एंड द टेंस. ओके. सो मैच द सब्जेक्ट मतलब क्या, जो जिस व्यक्ति के बारे में हम बोल रहे हैं, जो एक्शन कर रहा है, उसकी वजह से जो वर्ब का फॉर्म चेंज होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश में कहते हैं आई ईट, यू ईट, ही ईट्स. सो जो ये ईट का ईट्स होता है, सो दिस इज चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो इसी को हम जर्मन में वर्ब कॉन्जुगेशन कहते हैं. सिमिलरली टेंस दिखाने के लिए मतलब आई एम वॉचिंग द वीडियो. सो ये जो वॉचिंग है, दिस शोज कि दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो ये जो वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है वॉच से वॉचिंग, सो दिस इज वर्ब कॉन्जुगेशन. तो यही कॉन्सेप्ट को जर्मन में वर्ब कॉन्जुगेशन कहते हैं और इसी हम सीखने वाले हैं आज. ओके. सो टू बिगिन विथ सबसे पहले ये जान लो कि जर्मन में दो टाइप्स के वर्ब्स होते हैं. ओके. पहला रेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स मतलब क्या, जो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करते हैं कॉन्जुगेशन में. वो जो वर्ब्स होते हैं जो एक सर्टेन पैटर्न में कॉन्जुगेट होते हैं, जो एक सर्टेन पैटर्न के हिसाब से अपना फॉर्म चेंज करते हैं, उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. वो कौन सा पैटर्न है वो हम देखेंगे आगे. ओके. द रूट वर्ब रिमेन्स अनचेंज्ड. रेगुलर वर्ब्स का जो रूट वर्ब होता है वो कभी नहीं बदलता. अभी रूट वर्ब क्या होता है वो हम आगे देखेंगे. एंडिंग्स आर एडेड टू द रूट वर्ब. मतलब जो रूट वर्ब होता है वो सेम होता है, बस एंडिंग्स बदलते रहते हैं. सो ऐसे वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं जो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न में चेंज होते हैं. एग्जाम्पल लर्नेन मतलब टू लर्न. अभी सेकेंड टाइप के वर्ब है इरेगुलर वर्ब्स. इरेगुलर वर्ब्स मतलब क्या, जो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो नहीं करते, जो एक पैटर्न में एक सर्टेन पैटर्न के हिसाब से चेंज नहीं होते, उनका फॉर्म चेंज होते रहता है. द रूट वर्ब चेंजेस इन डिफरेंट फॉर्म्स. हर कॉन्जुगेशन में उनका रूट वर्ब चेंज होता है. एग्जाम्पल्स sein, टू बी, haben, टू हैव. ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इरेगुलर वर्ब्स है. ओके. सो हम दोनों टाइप के वर्ब्स को एक एक इसको कॉन्जुगेट करना सीखते हैं. सो पहले हम सीखेंगे रेगुलर वर्ब्स. ओके. सो रेगुलर वर्ब को कॉन्जुगेट करने के लिए बहुत सिंपल सिर्फ दो स्टेप्स है. फर्स्ट, फाइंड द रूट वर्ब. सेकेंड, एड एंडिंग टू द रूट वर्ब. ओके. वेरी सिंपल दो स्टेप्स है. तो वो अभी इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखेंगे. सो फर्स्ट, व्हाट इज अ रूट वर्ब. इससे चालू करते हैं. रूट वर्ब मतलब क्या. सो रूट वर्ब मतलब कोई भी वर्ब अपने इंफिनिटिव फॉर्म में रहता है. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल कोमेन, माखेन, लेर्नेन. जब भी कोई वर्ब को हम बोलते हैं उसका हम इंफिनिटिव फॉर्म बोलते हैं. जैसे कोमेन, माखेन, लेर्नेन, जाइन, हाबेन, वोनेन, लेजेन, जेहन, ये सब. ओके. तो उसका रूट वर्ब कैसे निकालेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल लास्ट में जो ई एन होता है अगर हम उसको रिमूव कर देंगे तो जब वो बचता है, जो बचता है उसको हम रूट वर्ब कहते हैं. जैसे कोमेन, ई एन निकाल दिया बच गया कोम. सो कोम इज द रूट वर्ब. माखेन, ई एन निकाल दिया बच गया माक. सो माक इज द रूट वर्ब. लेर्नेन, ई एन निकाल दिया बच गया लेर्न. सो दिस इज द रूट वर्ब. अभी ये जो रूट वर्ब है इन्हीं को हम एंडिंग्स ऐड करेंगे. कैसे. फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, इश के लिए हम कहेंगे रूट वर्ब प्लस ई. अभी इसके लिए आपको पर्सनल प्रोनोमेन आने चाहिए. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो पर्सनल प्रोनोमेन का जो है वो देखा नहीं है तो ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको आई बटन दिखेगा, उस पर आप जाके वो पर्सनल प्रोनोमेन पहले सीख लेना. ओके. सो इश के लिए हम करेंगे रूट वर्ब प्लस ई. अभी आरबी मतलब रूट वर्ब. रूट वर्ब प्लस ई. सिर्फ हम एंडिंग चेंज करने वाले हैं रूट वर्ब की. डू के लिए हम करेंगे रूट वर्ब प्लस एस टी या फिर ई एस टी. अभी ये एस टी या फिर ई एस टी ये क्यों लिखा है मैंने. सो जो भी वर्ब्स टी, डी या एम में एंड होते हैं उनके लिए हम ई एस टी यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ब है बार्डन मतलब टू बाथ. ओके. सो बार्डन का रूट वर्ब क्या आएगा, बाड़. ई एन निकालेंगे तो रहेगा बाड़, बी ए डी. तो फिर
एंड इसका रूट वर्ब डी में एंड होता है, तो हम BADST बार्स्ट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बार्डेस्ट, DEST। ओके, सो इसलिए मैंने यहाँ पे स्लैश डाला है। तो EST हम किन वर्ब्स के लिए लगाते हैं? जो T, D या फिर M में एंड होते हैं। ओके, बाकी सबके लिए हम रूट वर्ब प्लस ST लगाते हैं। नेक्स्ट, RSG रूट वर्ब प्लस T या फिर ET। सेम, जो भी वर्ब्स टी, डी या एम में एंड होते हैं उनके लिए हम ईटी लगाते हैं, बाकी सबके लिए रूट वर्ब प्लस टी लगाते हैं। नेक्स्ट, वियर रूट वर्ब प्लस EN, मतलब वो अगेन उसका इन्फिनेटिव फॉर्म में आ जाता है। ईयर रूट वर्ब प्लस टी या फिर ईटी सेम, टी डी एम में जो रूट वर्ब्स एंड होते हैं उनके लिए ईटी लगाते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल जी और स्मॉल जी के लिए रूट वर्ब प्लस EN, मतलब अगेन उनके इन्फिनेटिव फॉर्म में। ओके, तो ये बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो वियर और जी दोनों के जो कॉन्जुगेशन है दैट इज सिंपली देयर इन्फिनेटिव फॉर्म, और एरएसजी और ईयर का कॉन्जुगेशन सेम होता है। ओके, सो आपको बस 4 ही कॉन्जुगेशन लर्न करने हैं। ओके, अभी हम इसी को एक एग्जांपल लेके देखेंगे। अभी मैंने राइट साइड पे ये जो कॉन्जुगेशन का पैटर्न है, जो प्रेडिक्टेबल पैटर्न हम कहते हैं कि वो फॉलो करते हैं, वो पैटर्न लिखा है, उसके हिसाब से अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, कोमन। कोमन मतलब टू कम, इसका रूट वर्ब कैसे निकालेंगे? EN रिमूव कर देंगे, तो रूट वर्ब हो गया कोम। अभी ये है उसका प्रेडिक्टेबल पैटर्न, इश प्लस रूट वर्ब प्लस ई। अभी रूट वर्ब क्या है? कोम, सो कोम प्लस ई, तो क्या हो जाएगा? इश कोम, डू कोम्स्ट, RSG कोम्ट, वियर कोमेन, ईयर कोम्ट, जीजी कोमेन। ओके, अभी आप यहाँ पे शायद से डाउट पूछोगे कि कोम तो एम में एंड होता है, तो व्हाई नॉट वी पुट EST, हमने यहाँ पे ST क्यों लगाया? तो जर्मन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे वही आपको वो वर्ब्स लर्न करने पड़ेंगे जिनको EST लगता है और जिनको EST नहीं लगता। ओके, वो एक कॉमन, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर एक कॉमन रूल ऐसा है कि T, D और M मोस्टली उनको EST और ET लगता है। सो दिस वॉज कॉमन। आई होप यू अंडरस्टूड। अभी और एक वर्ब ट्राई करेंगे, दैट इज अर्बाइटन। इसका रूट वर्ब होगा अर्बाइट, तो ये रूट वर्ब जो है वो टी में एंड होता है। सो इश रूट वर्ब प्लस ई, इश अर्बाइट, डू अर्बाइट प्लस EST, क्योंकि ये टी में एंड होता है, सो डू अर्बाइट टेस्ट। RSG अर्बाइट प्लस ET, अर्बाइट टेट। Wir arbeiten, ihr arbeitet and Sie arbeiten। ओके, सिंपल। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे इरेगुलर वर्ब्स का कॉन्जुगेशन। अभी इरेगुलर वर्ब्स में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब्स है दैट इज sein एंड haben। ये जो वर्ब्स है ये कोई प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो नहीं करते, उनका रूट वर्ब चेंज होता है, उनके कोई एंडिंग्स नहीं होते। जैसे आप देख सकते हो, sein मतलब टू बी, सो उसका कॉन्जुगेशन आता है ich bin, du bist, sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind। अभी ये कॉन्जुगेशंस आपको याद ही करने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, इनके कॉन्जुगेशंस आप जैसे जैसे यूज करोगे आपको खुद ब खुद वो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, haben। haben मतलब टू हैव, ich habe, du hast, sie hat, wir haben, ihr habt, sie haben। एक जो बहुत कॉमन मिस्टेक है दैट इज सब लोग डू हाब्स्ट लिखते हैं, पर हाब्स्ट ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं, डू हास्ट होता है। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ब्स हो गए। अभी इसके अलावा और इरेगुलर वर्ब्स देखेंगे तो जेहन। जेहन मतलब टू सी, ich sehe, du siehst, sie sieht, wir sehen, ihr seht, sie sehen। Next, essen। Ich esse, du isst, sie isst, wir essen, ihr esst, sie essen। Okay, so these were the regular and irregular verbs और उनके conjugations।
ओके, सो कमिंग बैक टू द पेज, अभी इसकी इस टेबल में जो वर्ब्स दिए है, देखो कोमेन दिया है, वोलन दिया है, अर्बाइटन दिया है, ये सब याद रख लेना. हाइसेन विच एंड्स इन एस सेट, वहां पर डू का कॉन्जुगेशन याद रखना. इट्स हाइस्ट, नॉट एस टी अगेन, because the sharpest s is already for stands for the pronunciation s. Okay, or haben or sein diye hai, which is like completely different verbs, irregular verbs. Okay, so the verbs haben and sein are exceptions which you need to remember definitely. और यहाँ पे उन्होंने दिया कि now make a similar table in your notebook for the following verbs. Fotografieren मतलब to click photographs, lernen to learn, singen to sing, spielen to play, schreiben to write, unterrichten to teach, hören to hear to listen, machen to do and chatten to chat. सो मेक श्योर आप इनके कॉन्जुगेशंस कमेंट में लिख देना, अगला वीडियो इस पर मैं जरूर लाऊंगी. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू फॉर वाचिंग माय टुडेज वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.